नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज हम लेके आया हूँ चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। तो ये कुल अंक 2 अंक का आता है ये एग्जाम में क्लास 10 के लिए। ये सब्जेक्ट क्लास 10 की है। तो चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन है 1998 में 1998 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया? ओडिशा ने। टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना भी विविध फसल उत्पादन व और ये प्रयोग बिना विविध फसल उत्पादन व आर्थिक कृषि उत्पादन संभव है? तो इसका उत्तर है बीज बचाओ आंदोलन और नवदानव। टिहरी कहाँ पर है? यूके उत्तराखंड में है टिहरी। ठीक। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा समाज पशु पक्षी तथा वन्य जीव प्रेमी के रूप में जाना जाता है? विश्नोई समाज। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। और क्वेश्चन 6 है बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन के खतरे में है? डोलामाइट खनिज। भारत में 1952 में वन्य जीव को लुप्त घोषित किया गया एशियाई चीता को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियां की संख्या है? 8%। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर वन आवरण है? 24.56। और अगला क्वेश्चन है 10 विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर औषधि पादप प्राप्त की जाती है? हिमालयन यव से। फटाफट 11 प्रश्न पे चलते हैं। अब आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन। कैसे? अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो क्या प्रश्न बोल रहा है? IUCN शब्द विस्तार कीजिए। विस्तार करते हैं कि अगला क्वेश्चन है IUCN का शब्द विस्तार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ दो है। इसका हम ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। संकटग्रस्त जाति क्या होती है? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। वे जीवों की जाति जिनके लुप्त होने का खतरा है। यदि लुप्त होने के कारण या परिस्थितियां बनी रही तो इनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा, शेर। मतलब लुप्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के स्थलीय या जलीय भाग पर अन्य प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पति का पाया जाना जैव विविधता है। चौथा प्रश्न है हमारा कि भारत में तथा विश्व में जैव विविधता कम होने के कारण मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई से जीवों का अवश्य विनाश होना, मानव द्वारा जीव जंतु अत्यधिक शिकार करना अथवा मारना, मानव द्वारा जनित वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव आदि, मानव द्वारा अनेक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग द्वारा जीव जंतुओं तथा वनस्पति का नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 5 मानव के लिए वन्य जीवों का महत्व अथवा संरक्षण की आवश्यकता समझिए। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति को संतुलन संख्या में जीवित रहना आवश्यक है तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण द्वारा ही जल, वायु, मृदा की मूलभूत संरचना रहना संभव है। और चलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर यह बाघ के संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना है। बाघ वन्य जीव संरचना में महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है जनजातीय आदिवासी क्षेत्र में वनों की कटाई या निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में स्थानांतरण या स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
ये सम्राट है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब सुंदरबन बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट, या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मानस बाग रिजर्व असम। और काजीरंगा, रुको रुको, काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा 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 हमारे असम में। कहाँ है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फटाफट अगले पे चलते हैं। 2 मिनट। ठीक, इसके बाद है पेरियार बाघ रिजर्व। ये है केरल में। बांगो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है कहाँ पर? राजस्थान। और रणथंभौर भी है राजस्थान। ठीक, तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? लुप्त जाति क्या है? उदाहरण दीजिए। वे वन्य जीव तथा वनस्पति जातियां जो उनके रहने उगने के आवश्यक पर होने पर अनुपस्थित पाई गई। उदाहरण है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, बखत नहीं बत्तख, बत्तख 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 अभी इधर लिख नहीं जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। दुर्लभ जातियां क्या है? उदाहरण दीजिए। ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है या सुमेध्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाले कारक नहीं बदले तो सभी सुमेध्य जातियां दुर्लभ जातियां बन जाएगी। नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, ये है दुर्लभ जातियां की एग्जाम्पल। तो गाइज हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अगला चैप्टर है जल संसाधन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। हमें लगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ कल। तो ठीक, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।